21 अप्रैल 1992 की सुबह, राजस्थान का अजमेर शहर। स्थानीय अखबार लेकर आया एक ऐसी खबर जिसने लोगों के होश उड़ा दिए। खबर इस तरह चर्चा में आई कि शहर का माहौल गर्म हो गया। लोग अवाक थे। गंगा जमुनी तहजीब के मुंह पर यह खबर जोरदार तमाचा थी। अजमेर दरगाह पर चादर हिंदू चढ़ा रहे थे और उसी दरगाह का खादिम उनकी बहु बेटियों की इज्जत तार तार कर रहा था। आंकड़ों को देखें तो मुस्लिम पीर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर मत्था टेकने वालों में हिंदुओं की संख्या मुस्लिमों से कहीं अधिक रहती है। जिस दरगाह को वो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक समझ बैठे थे, वहीं का खादिम उनकी बेटियों की इज्जत पर घिनौनी नजर गड़ाए बैठा था। नाम हिंदू मुस्लिम भाईचारे का था, लेकिन खेल रेप और ब्लैकमेल के जिहाद का हो रहा था। यह घटना 1992 की है, जब दरगाह के दो खादिम फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती ने अपने साथियों के साथ मिलकर तकरीबन 100 हिंदू लड़कियों का बलात्कार किया था। बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से इस घिनौने कृत्य को अंजाम दिया गया था। बलात्कार के समय तस्वीरें खींची गईं, वीडियो बनाए गए और उन तस्वीरों को दिखाकर उन्हें ब्लैकमेल भी किया गया। उन्हें डराया धमकाया गया और कहा गया कि अपनी और सहेलियों को उन तक पहुंचाएं ताकि दरगाह के खादिम का हवस भरा ये खेल चलता रहे। एक के बाद एक लड़कियां उनकी हवस का शिकार होती गई। दरगाह से जुड़े ये जिहादी खादिम चिश्ती रसूखदार थे। दोनों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। दोनों उस समय यूथ कांग्रेस के प्रभावी नेता थे। मामला सामने आने पर मीडिया के दबाव में गंभीर धाराओं के अंतर्गत 18 लोगों के खिलाफ यौन शोषण का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया और फिर शुरू हुआ तारीख पर तारीख का सिलसिला। 30 साल बीत गए मगर मुकदमा चलता रहा। बलात्कारी कांग्रेस सरकार के संरक्षण में थे और पीड़ित लड़कियां कोर्ट के चक्कर काट रही थी। पीड़ित लड़कियां सामाजिक अवहेलना का शिकार हो रही थी। अजमेर की हिंदू लड़कियों के विवाह में भी रुकावटें आने लगी थी। फिर अंततः उन्हें जज साहब से कहना पड़ा कि अब हम माँ और दादी बन चुके हैं, कृपया हमें बार बार बुलाकर हमें और हमारे परिवार को परेशान नहीं करें। इसका सीधा फायदा उन मुस्लिम बलात्कारियों को मिला जो जमानत पर बाहर थे। अब एक बार फिर उसी दरगाह से सलमान चिश्ती सहित कुछ खादिम हिंदू धर्म को लेकर तालिबानी फरमान जारी कर रहे हैं। बात नूपुर शर्मा का सिर कलम करने की कर रहे हैं और टारगेट पर हिंदू हैं। और राजस्थान की कांग्रेसी गहलोत सरकार उन्हें बचाती नजर आ रही है। सवाल ये है कि हर बार गंगा जमुनी तहजीब के नाम पर बलि का बकरा हिंदू ही क्यों बन रहा है।